सफर हम लेकर पहुंचे हैं भोपाल, जिसे राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि सिटी ऑफ लेक्स भी है। यहाँ का पानी जितना शांत है उतने ही यहाँ के लोग भी शांत माने जाते हैं, जो शांति से अपना काम पूरा करते हैं और बनते हैं कामयाबी की मिसाल। दिलीप कुमार गुप्ता ने बचपन से एक ही सपना देखा, सपना बिजनेसमैन बनने का। स्कूली शिक्षा के बाद आपने अपने बिजनेस प्लान को लेकर परिवार वालों से विचार किया, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से आप इसमें सफल नहीं हुए और आपको बतौर टेक्सटाइल इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी। तकरीबन 8 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपने काम किया, पर कामयाबी नहीं मिली। साल 2003 में आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत संजय बर्णवाल से हुई, जिन्होंने आपको LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 13 मार्च साल 2003 आप LIC के साथ जुड़ गए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। तो ये कहानी है दिलीप कुमार गुप्ता की, जो कि LIC में आज एक सफल एजेंट है। लेकिन ये सफल एजेंट बने कैसे? इस सफलता के पीछे उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। कैसे बने ये जीरो से लेकर के हीरो? आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू। दिलीप जी, आपकी मुलाकात संजय बर्णवाल, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे कैसे हुई और उन्होंने किस तरह से आपको प्रेरित किया कि आप आकर के LIC में जुड़ जाएं? 2000 में मैं भोपाल आया, तभी भोपाल में फर्स्ट टाइम ही है, और फर्स्ट टाइम आने के बाद में मैंने यहाँ भास्कर टेक्सटाइल ज्वाइन किया। करीब 2003 मैं अनफॉर्चुनेट या लक कहें, उस दिन मैं कंपनी से वापस आ रहा था और मेरे GM को मैं कुछ रिपोर्ट करने जा रहा था। वहीं पर मुझे अब मेरे जो गुरु भी हैं संजय बर्णवाल साहब, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर, उनसे मुलाकात हो गई। उसको लकी कहेंगे, और दैट वाज द डे जो मेरा लाइफ वहाँ से एक चेंज हो गया। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एजेंट्स हमारे मार्केट में निकलते हैं पॉलिसीज सेल करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए जाते हैं, सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होती है। एक सिस्टम आपको डेवलप करना है। अगर इफ़ यू हैव सिस्टम देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो फिर आपको तकलीफ है। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रोल को क्या मानते हैं कि उनका कितना योगदान होता है एक एजेंट के करियर को संवारने में? मेरी समझ से इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जब आप इस फील्ड में आते हैं तो इस फील्ड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, और अगर आपके पास में जिस फील्ड में आप आ रहे हैं उसमें आपको कुछ पता नहीं है, तो उस समय आपके कोच, आपके गुरु, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो लाइन आपको मिलेगी आप उस लाइन पे चल सकेंगे। मेरी समझ से मेरी जगह में कोई और होता तो शायद और ज़्यादा सक्सेस होता, वो ज़्यादा टैलेंटेड होता। तो क्या आप मानते हैं कि एजेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस ज़रूरी होते हैं ताकि वो कामयाब बन सकें? लाइफ इंश्योरेंस के लिए लाइफ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। मे बी किसी के लिए उसकी बेटी की मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए उसकी बेटी का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स उसकी नीड, उसके इमोशंस को समझते हुए आपको प्लान करना है। तो उसके लिए आपको टेक्निकली भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको कहीं से नुकसान ना हो जाए। जी, तो दिलीप जी, आप मानते हैं कि LIC के साथ जुड़कर जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो एजेंट बनना चाहते हैं, वो एक सक्सेसफुल करियर को ऑप्ट कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ स्टार्टिंग से मदर फादर बच्चों को एक ही बात कहते हैं, वो अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ते हैं। अच्छा पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छा पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगा। तो पहले दिन से तो आपने उसके माइंड में डाल दिया कि तुम्हें नौकरी ही करना है, मतलब तुम्हें नौकर ही बनना है, मालिक तो बनना। कितने मदर फादर है जो कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ो, तुम्हें मालिक बनना है। आप पूरे होल मार्केट में देख लीजिए, तो लोग जिनको मालिक बनना है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं। जी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमने आपकी मुलाकात कराई दिलीप कुमार गुप्ता से, जो कि LIC के एक सक्सेसफुल एजेंट हैं। इनकी कहानी में आपने देखा होगा, इनके एक गुरु हैं जिन्होंने इनको सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया है। आइए मिलवाते हैं आपको इनके गुरु से।
संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC। नमस्कार मैम, थैंक यू। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, तो ऐसे में एजेंट्स का चुनाव करने में आपको किस तरह की मुश्किलें आती हैं और कैसे आप चुनाव कर पाते हैं? जिस समय हम उनका चयन करते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और उनके आधार पर हम एक आभास बना लेते हैं, उनके बारे में एक नज़रिया बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनको ग्रूम करते हैं और निश्चित रूप से उन्हीं में से कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। कि दिलीप जी आपके यहाँ पर एक अच्छे एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं, तो ऐसे में दिलीप जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनका जुड़ाव LIC के साथ कैसे हुआ? मैं एक अपने ग्राहक के यहाँ पर गया हुआ था कुछ बीमे के संबंधित काम पर। वहीं पर दिलीप उनके अंडर में काम करते थे और उनके घर पर प्राइवेट जॉब है तो उनके घर पर रिपोर्टिंग करने आए थे पूरे दिन की। वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई। जैसे कि आपने बताया कि दिलीप जी का आपने चुनाव किया, तो ऐसी क्या योग्यताएं आपको उनके अंदर दिखाई दी कि आपने उनको बोला कि आप LIC के साथ जुड़ सकते हैं? वो पहले मोमेंट्स में जब फेस टू फेस हम लोग हुए तब से एक झलक सी दिखती थी कि वो बहुत कुछ चाहना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं। और जैसे मैंने उनसे ये बात किया कि आप नौकरी के साथ भी इस काम को कर सकते हैं, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि अगर हमें इस नौकरी से बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो मैं नौकरी छोड़ भी सकता हूँ। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब जैसे कि आप LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो ऐसे में आपकी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या होती हैं और आप एजेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस के ज़रिए या क्या तरीका अपनाते हैं? हम समय समय पे अलग अलग ढंग से ट्रेनिंग लेते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हमारे हैं, जैसे एक MDRT का छोटा सा ग्रुप है करीब 15 लोगों का। इसके अलावा हमारे पास एक लेडीज़ ग्रुप है, ऐसी महिलाएं जो कि हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ होने के साथ ही साथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट LIC का बिजनेस खुद के दम पर करती हैं। और हम गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक कमाने वाली हमारी टीम में 31 महिलाएं हैं। जो हमारे एजेंट्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई सक्सेस मंत्र आप देते हैं, कोई टिप्स देते हैं जिनसे कि वो आज एक सक्सेसफुल एजेंट बन सकें? एक सफल एजेंट बनने के लिए किसी भी एजेंट के अंदर 3 ही बातें होनी चाहिए। पहला, वो एक प्रोफेशनल एजेंट दिखना चाहिए और उसके व्यवहार और उसकी नॉलेज प्रोफेशनल एजेंट की होनी चाहिए। दूसरा, उसका रिलेशनशिप लोगों के बीच बाजार में अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है उसकी सर्विसिंग। तो संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। LIC सपनों की उड़ान में आज के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के 2 सफल एजेंट्स के साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आपकी भी जागी होगी उम्मीद। LIC के साथ जुड़ने के लिए आपको करना होता है एक SMS LIC एजेंट सिटी नेम और भेज दीजिए इसको 56767474 पर। साथ ही आप लॉग इन कर सकते हैं www.licindia.in पर। इससे आप सारी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से आप एजेंट बन सकते हैं। आपको 25 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद IRDA आपका एक एग्जाम लेगी और उसमें सफलता पाने के बाद आप बन जाएंगे LIC एजेंट। तो बस फिर क्या, जुड़ जाइए LIC के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।